कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, वीडियोग्राफी शुरू हो गए हैं। मतगणना को लेकर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो स्ट्रॉन्ग रूम से अब बैलेट पेपर बॉक्स जो है निकलने शुरू हो चुके हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, क्योंकि देखिए कई सवाल भी उठते हैं और इन सवालों से कैसे बचा जाए। यानी कि लगातार देखिए कई बार हमने देखा है बैलेट पेपर हो, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसे लेकर ही वीडियोग्राफी भी हो रही है और भारी सुरक्षा देखने को मिल रही है। तो मतगणना को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है, आधे घंटे का समय, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अब राहुल लाल जी, क्योंकि देखिए बहुत ही दिलचस्प चुनाव और बहुत ही अलग बाकी चुनावों से इस बार का चुनाव रहा है, क्या समझ आ रहा है अभी तक? क्या एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं, क्या वो नतीजे में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? देखिए, एग्जिट पोल में ही अगर हम लोग देखें कि जब सेकेंड चरण के चुनाव होने के बाद उसी दिन जो एग्जिट पोल्स आए थे, उन सभा में सीधे सीधे भारी प्रचंड बहुमत के साथ, और कुछ एग्जिट पोल में तो 209 सीटों तक के साथ 243 में से एनडीए की सरकार बनाई हुई हम लोग देख रहे थे। लेकिन फिर सोचिए कि थोड़ा समय लेके एक्सिस माई इंडिया सरीखे जो दूसरे एग्जिट पोल बाद में आते हैं, वहाँ पे देखिए स्थिति में अंतर दिखता है और वो कांटे के मुकाबले दिखाता है। और हमें लग रहा है कि जो मैं भी लगातार ग्राउंड पे था, ये मुकाबला जो है बेहद ही कांटे के मुकाबला की स्थिति है। इसमें वोट प्रतिशत हमें लग रहा है कि 2-3% मार्जिन से ही जो है कि वो सरकार जो है कि वो दाएं से बाएं हो जाएगी। तो इसलिए ये एक हम लोग कह सकते हैं कि कठोर मुकाबला है। और कठोर मुकाबला देखिए, अगर हम लोग देखें मुद्दों से लेके हर तरफ, क्षेत्र तक, हर जगह दिखाई देता है। जैसे महिला मतदाताओं की हम लोग चर्चा करते हैं, वो आप राज्य भर में अक्रॉस जाइए, महिला मतदाताओं का रुझान सीधे सीधे जो है वो नीतीश कुमार की तरफ दिखाई देता है। और इसने एनडीए खेमे को बहुत जबरदस्त मजबूती दी। चूंकि वोट प्रतिशत में हम लोगों ने बिहार में पहले से भी अगर देखें तो वो ये चीजें हाँ, बिहार में अगर हम लोग पहले से भी देखें तो नजर आती रही। 2010 का इलेक्शन हो, 2015 के इलेक्शन हो, 20 के इलेक्शन हो, कि महिला मतदाता जो है अच्छा खासा भारी संख्या में नीतीश कुमार जी के साथ वो जुड़ते हुए रहे। लेकिन इस बार तो नंबर्स में, यानी कि करीबन 4 लाख वोट सीधे सीधे जो है कि वो दिख रहा है कि वो पुरुषों के तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सा एक फैक्टर है जो कि एनडीए को बूस्टअप दे रहा है। लेकिन वहीं जो युवा मतदाता है, वो युवा मतदाता जो है कि उनके बारे में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, इन सब मामलों को उठाया है, बिल्कुल इस जगह पे बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास, बातचीत करेंगे हम चुनाव को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और नतीजों को लेकर। यह बड़ी जानकारी है, जहां बिहार में जीत को लेकर एनडीए आश्वस्त नजर आ रही है। यह बड़ी जानकारी है, एनडीए जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है जीत को लेकर। मतगणना से पहले जेडीयू का पोस्ट भी सामने आया है, बड़ी खबर है। मतगणना से पहले जेडीयू ने पोस्ट किया, कुछ घंटों का इंतजार, आ रही सुशासन सरकार। पुनीता, बिल्कुल देखिए, जीत का दावा, जीत का दम, जेडीयू एक बार फिर से भरती हुई और इंतजार, और ये लिखा गया है कि कुछ ही घंटों का इंतजार, आ रही है सुशासन सरकार। यानी कि एक तरफ देखिए जश्न की तैयारियां भी हो रही है जेडीयू की तरफ से, और इसके बाद जिस तरीके से दम भरते हुए और यहां पर आश्वस्त जेडीयू नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि क्या जिस तरीके से आश्वस्त हैं और क्या जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या ये वाकई में नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, बीजेपी मुख्यालय में तो देखिए दावत की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है, और जेडीयू की तरफ से भी देखिए जीत का दम भरा जा रहा है। लेकिन आखिर इतना कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर? क्या एग्जिट पोल जो सामने आए इसके बाद माना जाए कि जीत की तैयारी हो रही है? संजय, देखिए, सिर्फ एग्जिट पोल की बात मत कीजिए, लेकिन इसके अलावा जो काम किए महिलाओं के लिए जो किया है, और जो लोगों के बिहार के में जिस तरह से जंगल राज खत्म किया है पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने, और लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से रिपीट करती रही है, तो वो एक बड़ा कारण है, बड़ा फैक्टर है। शराबबंदी लागू की नीतीश कुमार ने, महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खातों में जमा कराए, महिलाओं के लिए जो काम किए, आजीविका दीदी जो योजना उन्होंने चलाई थी वो सक्सेसफुल रही। वो सारी की सारी ऐसी चीजें थी जिसने कि महिलाओं को नीतीश कुमार के लिए अक्रॉस द पार्टी लाइन वोट देने के लिए मजबूर किया, जिसपे बीजेपी और एनडीए सबको भरोसा है। हम आपको दिखाते हैं बीजेपी मुख्यालय के दृश्य, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जलेबियां उतर रही हैं।
आप देख सकते हैं जलेबियां बन रही हैं, पराठे बन रहे हैं, सत्तू बनाया जा रहा है जो कि बिहार का प्रमुख भोजन है। सत्तू, हलवा और जलेबियां। तो आप देख सकते हैं जश्न यहाँ पर अभी से सुबह से शुरू हो रहा है और दोपहर होते होते यहाँ पर लिट्टी चोखा का भी आयोजन हो जाएगा। तो बिहार का प्रमुख भोजन यहाँ पर, साथ में मिठाइयाँ शुरू हो चुकी है। मिठाइयों का दौर जलेबी से शुरू हुआ है, तो ये आखिरी में शाम होते होते लड्डू तक पहुंचेगा। तो बीजेपी को पूरा विश्वास है, सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। सीटें कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं, एग्जिट पोल में भी उनको बढ़त दिखाई दी है और बीजेपी का अपना अंदरूनी जो आकलन है वो उनको ऐसा लगता है कि एनडीए की संख्या 150 के आसपास रहना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो एक सेलिब्रेशन है वो अभी से शुरू हो चुका है और स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान राहुल लाल जी भी लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, मैं आपका भी रुख करूंगा इस बीच। और जिस तरीके से हम यहाँ दलों को जीत को लेकर बात कर रहे थे, अगर छोटे दलों को लेकर बात करें राहुल जी, छोटे दल किस भूमिका में नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जहां कहीं भी बात हो रही है वो या तो कांग्रेस महागठबंधन या एनडीए को लेकर बात हो रही है, लेकिन जो छोटे दल हैं उनको लेकर बात नहीं हो रही, जिसमें जनसुराज भी शामिल है। अगर तेज प्रताप यादव की पार्टी को लेकर बात करें, वो पार्टी भी शामिल है। देखिए, छोटे दलों में हम लोग जनस्वराज से शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने जो है कि उनकी जो शुरुआत थी वो बेहद शानदार शुरुआत थी। उन्होंने धमाकेदार ढंग से, उनकी हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों से वो पैदल पदयात्रा निकाल रहे हैं, बिहार को के तमाम मुद्दों के ऊपर लेके वो गंभीर चिंतन करते हुए रहे हैं। और वो जो एक विकल्प के रूप में लोग उसको देख भी रहे थे, युवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण भी था। और उस स्थिति में लेकिन जैसे ही उन्होंने टिकटों का वितरण किया और टिकट वितरण में वो खुद लड़ाई के मैदान से वो दूर रहे, तो एक नई पार्टी है। नई पार्टी में जब वो खुद चुनाव के मैदान में नहीं रहे, उसके संकेत अच्छे नहीं गए। और संकेत ये गया कि नहीं, सेनापति जो है कि वो युद्ध के मैदान से जो है कि गायब हुए। तो वहाँ से जो काफ़ी ज़बरदस्त ऊंचाई तक वो पार्टी पहुँच रही थी, जनता के बीच तक वो पहुँच रहे थे, वहाँ से वो काफ़ी तेज़ी से नीचे हुए। तो वो अब जो पहले हम लोग उनके बहुत ज़्यादा, हालांकि बिहार में मान लीजिए 243 सीटें हैं, तो उसमें आप मान सकते हैं कि अच्छा खासा कम से कम 2 दर्जन सीटों के आसपास के मुकाबले को उन्होंने त्रिकोणी बनाया होगा। 24-25 सीटों को हम लोग मान सकते हैं, 2 दर्जन सीटों को। लेकिन बाकी हिस्सों को वो त्रिकोणी मुकाबला बनाने में वो सफल नहीं रहे, तो वो उनका प्रभाव जो है वो अच्छा खासा सीमित रहा है। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब मैं पहले के फेज में मैं बिहार की यात्रा पे जा रहा था, तो बहुत सारे जो युवा मिल रहे थे वो कहीं न कहीं बेरोजगारी के मामले को लेके वो जनस्वराज की तरफ जा रहे थे। तो उस स्थिति में अगर जनस्वराज अपने विकल्प के रूप में नहीं बचे, तो फिर वो मतदाता किधर गए? क्या उन्होंने एनडीए का दामन थामा या फिर वो तेजस्वी की तरफ गए? ये भी एक बिहार का मामला जितना सरल हम लोग सोचते हैं उतना सरल नहीं है वो। अगर हम युवाओं की बात करते, देखिए हमने जबरदस्त देखा था जब जनस्वराज पार्टी जमीनी स्तर पर जब युवाओं के बीच पहुंची थी, तो हमने जबरदस्त रुझान भी देखा था, सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन इस बार जो वोट पड़े हैं वो क्या जनस्वराज को पड़े हैं युवाओं के, या फिर आरजेडी को पड़े हैं? नहीं, हमें लग रहा है कि जैसे जनस्वराज लास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से वो लड़ाई में वो मैदान में नहीं रहे, तो इसलिए युवा फैक्टर को देखिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कि वो फैक्टर में कहीं न कहीं तेजस्वी जो है उसको उस मामले को लेके कुछ सफल रहे हैं उस जगह। राहुल जी आएंगे आपके पास। से आज मतगणना के दौरान भी जो है पुलिस और प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं करी है। हम लोगों ने करीब 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी, इसके अलावा 15 सीआई, हमारे 15 सब इंस्पेक्टर इस पूरे व्यवस्था के अंदर अधिकारियों के रूप में तैनात है। इसके अलावा 3 आरएसी की कंपनीज जो है हमारे पास में है, एक बीएसएफ की प्लाटून हमारे पास में है जो अंदर की ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। इसके अलावा करीब जो है 300-350 पुलिसकर्मी और आरएसी के लोग मिलाकर करीब 700 का बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। ये आप निश्चित तौर पे मान के चलें, जहाँ पर भी जो है मुख्य मार्ग है, जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होगी, परिणाम जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। लेकिन दोनों तरफ हम लोगों ने बैरिकेडिंग करी है और पर्याप्त संख्या के। चलिए, अपील लगातार जारी है बिहार पुलिस के द्वारा, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर अपडेट्स लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जम्मू कश्मीर पुलवामा से आतंकियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया गया है। बड़ी खबर है, पुलवामा में आतंकी उमर का घर ध्वस्त किया गया है। आतंकी उमर के घर पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर कार्रवाई की गई, तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। बुलडोजर से आतंकी उमर का घर गिरा दिया गया। पुलवामा में आतंकी उमर का घर ध्वस्त किया गया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी उमर के घर पर पीला पंजा चला है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी उमर का घर ध्वस्त किया गया है। आतंकवाद के ऊपर लगातार कड़ा प्रहार जारी है।
बिल्कुल कड़ा प्रहार जारी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे पुलवामा की आतंक की उमर जो दिल्ली ब्लास्ट में जिसका कनेक्शन निकलकर सामने आया था। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट में वो भी मारा गया और इसके बीच ये तस्वीर लगातार देखिए कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और अब घर पर भी बुलडोजर चला है, यानी कि अवैध तरीके से अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी अब उस पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आतंकी उमर के घर की ये तस्वीर जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। और चलिए एक बार फिर से बिहार चुनाव के नतीजे का रुख करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे मतगणना से पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान, हमें शक है मतगणना में देरी हो सकती है, मतगणना को लेकर हम सतर्क हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान, एक तरफ जीत का दावा करते हुए लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमें इस बात की आशंका है कि मतगणना में देरी हो सकती है। मतगणना पर तेजस्वी यादव का ये बयान देखिए, एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और एक बार फिर वही दम भरते हुए जीत का दावा करते हुए बड़े अंतर से उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से जीत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें इस बात की भी आशंका है कि मतगणना यानी कि जो काउंटिंग होगी उसमें देरी हो सकती है। तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। हालांकि देखिए लगातार वो जिस तरीके से, अब अगर हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए